हस्बैंड ने आज मेहंदी नहीं लगाने का था, हमारे परिवार को कमी हो गई थी, लेकिन रात में 3 बजे करीब स्वप्न में आया कि कैसा करवा चौथ रखा है तुमने, तो मेहंदी भी नहीं लगाई। फिर सुबह 5 बजे उठ के हमको मेहंदी लगानी पड़ी। नहीं, आज के दिन तो नहीं लगेगी। कि चलो आधे घंटे पहले जाते हैं कि हमारी पत्नी का व्रत है, पत्नी के आगे पीछे घूमता है पति। फिर बाद में क्या खाना है, चाय बना लो, कुछ खा लो, तो थाली लेके पीछे खड़ा रहता है, मिठाई पानी का करवा लेके खड़ा रहता है कि बस चांद देखे और बस हम पानी दें इनको पीने की। पहले की बात है, एक पंडित ने मुझे बताया था कि तुम ज्यादा दिन सुहागन नहीं रह पाओगी। ये उनकी छोटी सोच है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर दोनों करेंगे तो जरूरत ज्यादा पूरी होगी, एक के करने से कभी भी जरूरतें पूरी नहीं है। प्रेग्नेंट होने की वजह से पहले से ही हमारे पास सामान आ गया था, मायके से हम गए थे, तभी हमारी माँ ने रख दिया था कि करवा चौथ पे हमारी बेटी ये पहले। हाँ, काम तो है, काम तो करना पड़ेगा ना। अगर पैसे हैं, जरूरत है, करवा खरीदना है भी जाके, तो वो सब सामान के लिए तो पैसों की जरूरत पड़ती है, तो काम तो करना पड़ेगा। भी हम सुहागन है और शायद भगवान करेगा हमें सुहागन ही अर्थी पे लेके जाए। मेरा नाम रुक्मणी नामदेव है। अच्छा, क्या करते हो आप? मैं फटे पुराने कपड़े सिलती हूँ। कब से सिलती? मैं शादी के बाद जस्ट यहाँ आए तो ज़्यादा कंडीशन ससुराल की ठीक नहीं थी, तो मैंने शुरू से ही अपनी मशीन पकड़ के और सिलाई का काम शुरू किया। धीरे धीरे सब आने लगा, तो मैंने शुरू से ही अपनी मशीन पकड़ के और सिलाई का काम शुरू किया। धीरे धीरे सब आने लगा। पहले मेरे हस्बैंड ने मुझे कर्टन डिज़ाइनिंग का काम सिखाया, इसके बाद उसमें लॉकडाउन में उसका मद्दा होने के बाद फिर हम फटे पुराने कपड़े सिलने लगे। कहाँ तक आपने शिक्षा दीक्षा ली है? मैंने 12th किया है गोटे गांव से, इसके बाद 2 साल कॉलेज किया। नर्मदा किनारे गोटे गांव है, श्रीधाम, स्वामी स्वरूपानंद जी की नगरी है, उसमें उस वहाँ का जन्म है हमारा। वहीं से 12th किया, 12th के बाद कॉलेज किया 2 साल ठाकुर निरंजन सिंह विश्व महाविद्यालय से। इसके बाद फिर शादी के बाद फाइनल नहीं कर पाई। अगर परिवार को अच्छा एजुकेशन देना है बच्चों को, और परिवार की कंडीशन अच्छी रखना है खर्च के मामले में, या खुद की कंडीशन अच्छी रखना है, तो काम तो करना पड़ेगा। और काम करने के लिए इसलिए हम जब सिलाई सीखी है और अनुभव है, तो उसका हम फायदा क्यों ना उठाएं। ऐसी सोच वालों को क्या कहोगे जो कहते हैं कि बस पति ही कमाए, हम क्यों कमाएं? वो सिर्फ डिमांड करती रहती हैं, लेकिन वो डिमांड कैसे पूरा होगा इस बारे में नहीं सोचती हैं। ये उनकी छोटी सोच है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर दोनों करेंगे तो ज़रूरत ज़्यादा पूरी होगी, एक के करने से कभी भी ज़रूरतें पूरी नहीं होती। मजबूरी में ज़रूरतें पूरी करना एक बात अलग है कि धमकी दे के काम करवा लिया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने दोनों जन मेहनत करते हैं तो बराबरी से खर्च करने का भी फिर अधिकार होता है। हमें किसी चीज़ के लिए मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या पूछना नहीं पड़ता कि हमको चूड़ी लेना है या बिंदी लेना है या करवा चौथ के लिए कोई सामान लेना है, हम स्वयं खरीद लेते हैं। भाभी, आज करवा चौथ का दिन, आपने व्रत रखा है? जी हाँ, बिल्कुल मेरा व्रत है, और मुझे 25 साल हो गए हैं व्रत रखते हुए। जब पहले दिन आपने व्रत रखा था, वो दिन याद करिए पहली बार, और उस दिन के बारे में बताइए कि उस वक्त कितने पैसे थे, कैसे आपने क्या कुछ खरीदा, क्या हुआ था, तो पूरी बात जो जो याद आती है। मेरा पहला करवा चौथ जब हुआ था तो मेरे मायके से आती है सुहाग का सामान, तो प्रेग्नेंट होने की वजह से पहले से ही हमारे पास सामान आ गया था, मायके से हम गए थे, तभी हमारी माँ ने रख दिया था कि करवा चौथ पे हमारी बेटी ये पहनेगी। और बीच में 2-3 बजे करीब मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, तो मेरी सासू माँ हैं वो ये कहने लगी कि कुछ खा पी ले, तो ससुर जी बोलने लगे, सासू जी बोलने लगी नहीं नहीं कुछ हो जाएगा, मैं नहीं दे सकती। ऐसे करके बहुत कठिन निकला पहला करवा चौथ। और फिर रात में हमने और हमारे परिवार की और भी महिलाएं सबने मिल के करवा चौथ का व्रत की पूजन की। ऐसा होता था। आपके लिए करवा चौथ कितना इम्पोर्टेंट है? मेरे लिए करवा चौथ कोई किस्सा याद आता हो तो उसके साथ बताइए। मेरे साथ करवा चौथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अगर मैं सोच लूँ कि मुझे ये काम करना है
और वो बात ध्यान में घूमती रहती है। तो वो अगर हम नहीं भी करना चाहते तो वो हो जाता है। जैसे हमारे ने आज मेहंदी नहीं लगाने का था, हमारे परिवार में गमी हो गई थी, लेकिन रात में 3 बजे करीब स्वप्न में आया कि कैसा करवा चौथ रखा है तुमने, तो मेहंदी भी नहीं लगाई। फिर सुबह 5 बजे उठ के हमको मेहंदी लगानी पड़ी कि शगुन की मेहंदी तो लगाना चाहिए, चाहे घर में कुछ भी हो जाए। करवा चौथ व्रत क्यों रखा जाता है और आपने रखना कब से शुरू किया, क्यों शुरू किया? करवा चौथ व्रत की जानकारी हमें नहीं थी। यहाँ पर आके मेरी सास ने और मेरी जेठानी ने बताया करवा चौथ का महत्व, कि अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। तो पहले तो मेरा मन नहीं था, लेकिन मेरी सास ने बोला नहीं नहीं तुम रखो, मैं तुम्हें सब सामान ला के दूंगी। तो उन्होंने ला के दिया और हमने रखा। करवा चौथ इसलिए अपने पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता, ताकि पति निरोगी हो, कोई तकलीफ ना हो। और जहाँ तक बहुत पहले की बात है, एक पंडित ने मुझे बताया था कि तुम ज्यादा दिन सुहागन नहीं रह पाओगी। बहुत दिन की बात है, ये करीब शादी के अच्छे से पहले की बताइए, बात है। अच्छे से हाँ, बताइए। हाँ, क्या बात शादी के पहले की बात कहाँ है। के पंडित जी थे वो, क्या था वो वो पूरा किस्सा? वहीं पर कोई रास्ते में एक पंडित जी मिले थे, बोले ये लड़की के माथे पे सीधी रेखा है, इस लड़की का हस्बैंड ज्यादा से ज्यादा 2 या 4 साल जिएगा। लेकिन शायद हमारे करवा चौथ के व्रत की ही वजह से ऐसा है कि अभी भी हम सुहागन हैं, और शायद भगवान करेगा हमें सुहागन ही अर्थी पे लेके जाए। तो हमारा महत्व ये है कि हमारे हमारे व्रत के ये काले मोती की हिम्मत जो है, वो करवा चौथ के व्रत की वजह से ही ये एक एक काले मोती है अभी, ये हम कहेंगे। कई लोग कहते हैं भाभी कि करवा चौथ इसलिए किया जाने लगा बहुत बड़े स्तर पे देश भर में, क्योंकि लोग फिल्मों में देख देख करके उससे प्रभावित नहीं, हुए। क्या आपके साथ ऐसा कुछ हमारा जब हमने ये सुना था कि पहले जब सुना था कि ऐसा बोला पंडित ने, तो हमने सोचा अगर ये व्रत रखने से हमारा सुहाग अमर रहता है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम एक दिन भूखे रहने में कोई मर नहीं जाएंगे। तो हमने जब हमारी जेठानी ने बताया कि आप करवा चौथ का व्रत रखोगी तो लंबी उम्र होती है पति की, और उन्होंने कथा सुनाई हमको, तो हमने कहा ठीक है फिर मैं व्रत रखूंगी। ये तो हमने पहले ही सोच लिया था कि हमको ये व्रत रखना है, और परिवार की का सपोर्ट भी रहा एक तरह से। अगर हस्बैंड लेट आते थे तो ससुर जी चिल्लाते थे कि तू लेट क्यों आया है, बहू भूखी बैठी तेरे लिए दिन भर, इस टाइप का हुआ। इसलिए हम बहुत शिद्दत से ये व्रत रखते हैं। भाभी कैसी तैयारियां क्या कुछ करती हैं आप करवा चौथ को लेकर के? आपकी खुद की क्या क्या तैयारियां होती करवा चौथ के दिन हम लोग रात में मेहंदी लगा लेते हैं। इसके बाद सुबह उठ के सुबह 4 बजे जो भी सरगी वगैरह है, जो सूखे मेवे वगैरह है, सूखे मेवे या फल जो भी लेना वो सुबह 4 बजे ले लेते हैं। इसके बाद हम तो घर में कुछ भी काम नहीं करते, हमारे बच्चे करते हैं। बर्तन मांजना है, झाड़ू लगाना है, सारे काम मेरे बच्चे कर लेते हैं। मैं दिन भर उपासी रहती हूँ। फिर शाम के टाइम 4 बजे करीब खाना बनाती हूँ, जिसमें पकवान बनते हैं, अठवाई बनती हैं, भजिए बनते हैं, मीठे भजिए बनते हैं जिनको गुलगुला कहते हैं गांव तरफ, और खीर बनती है, और मिठाई आती है मार्केट से जो पूजा में लगती है। तो सभी अच्छी तैयारी होती, पूरे पकवान बनते हैं कोई घर में। कथा कथा पूजन कैसे करते हैं? कथा पूजन ऐसे होती है कि हमारी सारी सहेलियां इकट्ठी हो जाती हैं, किसी के सामान की किसी को कुछ कमी हो तो सब एडजस्टमेंट हो जाता है। हाँ, हवन सजाया जाता है, नीचे आंगन में 10-12 महिलाएं इकट्ठी होकर पूजा करते हैं। इसके बाद चांद दिखता है तो फिर चांद की पूजा करने के लिए जाते हैं हस्बैंड को साथ में लेके। तो सब कुछ लोग हंसी भी उड़ाते हैं, कुछ मजाक भी, कुछ प्रेम भी रहता है। बच्चे थाली पकड़ते हैं, बड़ा बेटा थाली पकड़ के पूजा कराता है, छोटा बेटा छन्नी लेके आ जाता है। तो बहुत बढ़िया, बहुत मजा आता है। आज अभी तक क्या क्या कर ली पूरी तैयारी? अभी तैयारी में हमने साड़ी ब्लाउज तैयार कर लिया है, और रात में मीठा बना लिया है कि सुबह ज्यादा काम नहीं करना पड़े। अभी जाके थोड़ा कढ़ी बनती है हमारे यहाँ, खास तौर पे आज के दिन कढ़ी और भजिए बनते हैं, बस उसी को बनाने की तैयारी जा रहे हैं, भाभी वही ऐसा तो बनाएंगे। नहीं लगा कि आप फटे पुराने कपड़े सिलती हैं, पैसों की कभी कोई दिक्कत नहीं आई इस पूजन के दौरान, या कभी ऐसा लगा हो कि नहीं, पैसे नहीं है तो मैं पूजा नहीं कर अगर पाऊंगी? हस्बैंड के पास नहीं भी है तो भी उन्होंने कभी कमी नहीं छोड़ी हमें कि तुम ये व्रत नहीं रखो या हम तुम्हें ये सामान ला के नहीं दे रहे हैं। हमेशा सभी सामान ला के दिया। जैसे आज उपवास के दिन भी आज आप काम कर रहे हो? हाँ, काम तो है, काम तो करना पड़ेगा ना। अगर पैसे हैं, जरूरत है, करवा खरीदना है भी जाके, तो वो सब सामान के लिए तो पैसों की जरूरत पड़ती है, तो काम तो करना पड़ेगा। भूख लग रही है?
नहीं, आज के दिन तो नहीं लगेगी। क्यों करती हैं आप लाभ बताइए, मैं क्यों करूं? अगर हम्म, आपसे कोई बहू, नई नवीली बहू ये कहे कि अरे यार पूरे दिन उपवास रहना पड़ेगा, कौन करेगा, ये सब छोड़ो हटाओ, हम्म। तो आप क्या कहोगे? हम उनसे ये कहेंगे, अगर पति पत्नी में प्रेम रखना है तो व्रत रखो, क्योंकि व्रत रखने से पति को ये लगता, अरे हमारी पत्नी देखो कितने प्रेम से हमारे लिए व्रत रखी है, आधे घंटे पहले घर पहुंच जाएगा कि चलो आधे घंटे पहले जाते हैं कि हमारी पत्नी का व्रत है। पत्नी के आगे पीछे घूमता है पति। फिर बाद में क्या खाना है, चाय बना लो, कुछ खा लो, तो थाली लेके पीछे खड़ा रहता है, मिठाई पानी का करवा लेके खड़ा रहता है कि बस चांद दिखे और बस हम पानी दें इनको पीने के लिए। और नई लड़कियों से भी यही गुजारिश करेंगे, बल्कि उन लोगों को यही सब अपने पति से प्रेम बढ़ाने के लिए ये व्रत जरूर रखना चाहिए। इसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, बस आपसी प्रेम बनता है इसमें। जो भी लोग बोलते हैं कि ये सब दिखावे के लिए करते हैं या साड़ी के लिए या चूड़ी बिंदी के लिए करते हैं, ये सब बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। इस व्रत में सबसे ज्यादा पति पत्नी में आपसी प्रेम बढ़ता है। और एक जो आप बता रही हैं कि सुहाग भी हमेशा हाँ, जिंदा रहता है, अमर हाँ। रहता है, और हमेशा का ऐसा इसमें, व्रत। हाँ, इसमें इस व्रत में वाकई में ये ताकत है। मैं 25 साल से देख रही हूँ, मेरे को 25 साल हो गए हैं रखते हुए। 25, इसमें वाकई में इतनी ताकत है कि ये भगवान से भी अपने पति को सुरक्षित कर सकती हैं।